भारत के भेजे चंद्रयान ने ये क्या कर दिया। चंद्रयान बनाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत के भेजे चंद्रयान 3 में चाइना ने गिनाई 3 से अधिक कमियां। दोस्तों, जहां भारत के चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद पूरे देश में खुशियों का माहौल फैल चुका था, तो इसी बीच इस जानकारी ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। दोस्तों, इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 को बनाने वाले यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ चाइना में चल रहे एक विश्व प्रख्यात अखबार ने भारत के भेजे चंद्रयान 3 में ऐसी कई कमियां गिना दी है, जिसे देखकर देशवासियों में रोष का माहौल फैल चुका है। दोस्तों, आप लोगों को पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर क्यों चंद्रयान 3 को बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी पुलिस को कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन करने वाले को इतनी आसानी से गिरफ्तार कर लिया, और चाइना की तरफ से गिनाई गई चंद्रयान 3 में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान खड़ा कर सकती हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में ये तमाम जानकारी मिलेगी। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इसरो की इतनी अधिक मेहनत के लिए इस वीडियो को कृपया लाइक करें और इसरो के लिए एक छोटा सा कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तमाम जानकारी। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर तय समय पर ही उतर चुका था और उसके 4 ही घंटों में, जी हाँ, उसके महज 4 ही घंटों में उसका रोवर भी बाहर निकल चुका था। और चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान वो चांद की सतह पर घूमकर ऐसी कई खोज करने वाला था जिससे देशवासियों को और भी गौरवान्वित महसूस होता। लेकिन उससे पहले ही चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज जानकारी है, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसे जानकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके थे, तो अभी आप लोगों को पूरी जानकारी बताते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में बताएंगे कि चाइना की तरफ से भारत के चंद्रयान 3 में गिनाई जाने वाली वो 3 से 4 ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे भारत देश को अत्यधिक नुकसान हो सकता है, या फिर चाइना ने ऐसा किस लिए किया, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि क्यों चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, गुजरात के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने चंद्रयान 3 यानी कि चंद्रमा मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन किया है, और खुद को उसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का वैज्ञानिक भी बताया था, जिसको लेकर पुलिस ने उसके दावों की जांच की। गुजरात के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया था कि वे चांद की सतह पर आसानी से उतर सके, जिसको लेकर पुलिस ने उसके दावों की जांच की, जिसमें सब झूठा पाया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने उसको गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि गहन जांच में पता चला है कि यह व्यक्ति किसी भी तरह से इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था, और उस छात्र व्यक्ति ने इसरो की अगली परियोजना के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान सदस्य होने के बारे में एक फर्जी पत्र भी तैयार कर लिया था। दोस्तों, आप लोगों का ऐसे लोगों के बारे में क्या मानना है कि ऐसे लोगों को वैज्ञानिकों की उपाधि देना भी सही है या फिर गलत, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हालांकि वो इसरो का वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन एक तरीके से फेक जानकारी बताकर देशवासियों को भ्रमित किया जा रहा था कि उसने चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल को डिजाइन किया है। दोस्तों, आप लोगों को भी बता देते हैं कि चाइना को जहां भारत के सक्सेस होने के बाद एक तरीके से मिर्ची लग चुकी है। दोस्तों, चाइना के 3 मुख्य पत्रों में लगातार भारत की बेइज्जती की जा रही है, और भारत के चंद्रयान 3 में ऐसी कई कमियां गिनाई जा रही हैं जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तमाम जानकारी। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने विश्व में इतिहास बना दिया है। दोस्तों, जहां दुनिया भर की मीडिया चंद्रयान की सफलता को नई भारत की ताकत बता रही थी, तो वही चीनी मीडिया लगातार भारत के अंतरिक्ष मिशन में कोई न कोई कमी निकालने में लगी हुई है। भारत के चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग ने पूरी दुनिया के लिए एक इतिहास बना दिया था, और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई देश चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हो। इसके साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश भी बन चुका था, और भारत से पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जैसे देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ग्लोबल मीडिया में भारत की काफी सराहना की जा रही थी, तो इसी बीच चीनी मीडिया ने भारत को बेइज्जत करने के लिए भारत के चंद्रयान 3 में कमियां गिना दी हैं। स्पेस में भारत की सफलता चीनी मीडिया को गले नहीं उतर रही है, और चीनी मीडिया किसी न किसी तरह चंद्रयान की सफलता के पीछे छुपी कमियां गिनाने में लगी हुई है। हाल ही में चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल छापा गया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत और चीन की तुलना करते हुए भारत को चीन से कमतर बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसीलिए भी खास है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन से भी जुड़ी हुई है, और नरेंद्र मोदी सरकार का सपना दुनिया में भारत को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का अहम केंद्र भी बनाना है। नरेंद्र मोदी सरकार को उम्मीद है कि एक स्पेस मिशन की सफलताओं के जरिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा, और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। आर्टिकल में कहा गया है कि भारत सरकार ने इसी साल इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 भी लॉन्च की थी, और मोदी सरकार का लक्ष्य स्पेस लॉन्च मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 2%
से बढ़ाकर 10% तक करना है। दोस्तों इन्हीं सभी बातों को आधार बनाकर चीन लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि चंद्रयान 3 के सफल हो जाने का मतलब यह नहीं है कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। भारत को इस सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा कि अभी उसकी मंजिल दूर है। और दोस्तों इस तरीके की बातें चाइना जो है वो वर्ल्ड मीडिया पर लगातार कर रहा है। खबर में यह भी बताया गया है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग में छपे एक आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि स्पेस सेक्टर में भारत तेजी के साथ बढ़त बना रहा है। तो वही पश्चिमी देशों से चीन और रूस के मतभेदों का फायदा उठाते हुए खुद को सैटेलाइट लॉन्च करने का बड़ा प्रोवाइडर भी बता रहा है। हालांकि अभी चीन की बराबरी करना भारत के लिए आसान नहीं है और ऐसी सारी चीजें जो है वो चाइना की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों इसमें भारतवासियों का यानी आप लोगों का क्या मानना है कि चीन का इस तरीके से वर्ल्ड मीडिया पर आके ऐसी चीजों को बताना क्या भारत के लिए सही साबित हो सकता है या फिर इन लोगों पर जल्दी ही कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोगों को भारत के चंद्रयान 3 की सक्सेस से क्या लगता है कि भारत विश्व स्तर पर अपना एक नया इमेज बना पाएगा या फिर नहीं? इस चीज को हमें कमेंट में तो जरूर बताइए। लेकिन भारत के अभी चंद्रयान 3 ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, चलिए उसके बारे में भी हम आप लोगों को विस्तार से बता देते हैं। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश दक्षिणी ध्रुव पर तो बन चुका था और उसका रोवर भी उसकी सतह पर बाहर निकलकर ऐसी कई खोजों को अंजाम दे चुका था जिस पर अभी तक कोई भी देश अहम खुलासे नहीं कर पाया था। तो वही भारत के चंद्रयान 3 ने अब चांद की सतह पर कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखकर तो अन्य देशों के वैज्ञानिकों की नींदें भी उड़ चुकी हैं। दोस्तों भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर जीवन गैस होने का अनुमान जताया है, यानी कि चांद की सतह पर भारत के इसरो को यह अनुमान है कि वहां पर यानी कि चांद पर ऑक्सीजन भी हो सकती है और इसको लेकर चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लगातार चांद की सतह पर खोज कर रहा है। वही बीते दिन चंद्रयान 3 की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक भारत के भेजे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर कैल्शियम की खोज कर ली है। दोस्तों जहां अन्य देशों का चांद पर पहुंचना भी मुश्किल होता है तो वही भारत का चंद्रयान 3 लगातार वहां पर इतिहास बना रहा है और भारत के झंडे लगातार हर क्षेत्र में गाड़े जा रहा है। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर कैल्शियम खोज निकाला है और ऐसी कई तमाम खोज जो है वो आने वाले समय में करने वाला है, जिसको लेकर आपको तमाम जानकारी हमारे चैनल पर भी मिलेगी। लेकिन अब भारत सूर्य के लिए भी अपना मिशन आदित्य L1 तैयार कर लिया है और अब ये कुछ ही दिनों में सूर्य के लिए रवाना होगा, जिसकी तमाम अपडेट वो किस लिए जाएगा, कहां पर जाएगा और कैसे सूर्य की सतह पर लैंड करेगा, तमाम जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर